रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहता है नरेंद्र मोदी। नमस्कार दोस्तों, आज देश में तीसरे चरण का मतदान हुआ और इस तीसरे चरण की वोटिंग के बीच मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करके आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। मंगलवार को एमएलसी के शपथ ग्रहण में विधान परिषद पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बड़ा दावा किया और कहा कि वोट हमारी तरफ जा रहा है। भाजपा वाले डर गए हैं, इसलिए लोगों को सिर्फ भड़का रहे हैं। भाजपा वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जनता समझ गई है बीजेपी को। इसी बीच एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि बीजेपी कह रही है कि आप लोग सारी जमीन छीन लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। इसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरक्षण तो मिलना ही चाहिए मुसलमानों को पूरा, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव का ये बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है और बीजेपी वाले यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को घेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको आगे बताऊंगी कि भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहकर क्यों बुलाया, लेकिन उससे पहले आप लालू प्रसाद यादव का ये बयान सुनिए। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। तो दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने तो ये कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, लेकिन लालू के इस बयान से कांग्रेस किनारा करती हुई नजर आ रही है। लालू के बयान पर इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और आरजेडी के बीच दो फाड़ नजर आ रही है। दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमारे समाज के पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे संविधान का मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय का मार्ग आरक्षण है। राहुल गांधी ने जो कहा है वो गारंटी है, जिसे हमने अपने न्याय पत्र में दिया है। हम 50% की सीमा को बढ़ाएंगे। हर राज्य की ये मांग है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस सवाल से भाग रहे हैं और धर्म पर बोल रहे हैं। धर्म आधारित आरक्षण गलत है, झूठ है। यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंच से ये कहा था कि कांग्रेस SC/ST और OBC के साथ अन्य वर्गों का आरक्षण लेकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को देना चाहती है। तब से आरक्षण का मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। अब वापस आते हैं लालू प्रसाद यादव के मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान पर। दोस्तों, लालू यादव के इस बयान पर सत्ता पक्ष हमलावर हो गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस चुप है, लेकिन आज उनके एक सहयोगी दल ने इंडी गठबंधन के इशारों की पुष्टि कर दी है। उनके नेता जो चारा घोटाले के मामले में जेल में हैं और कोर्ट से सजा पा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। सिर्फ आरक्षण नहीं, उनका कहना है कि मुसलमानों को मिलना चाहिए पूर्ण आरक्षण। इसका अर्थ क्या है? ये लोग SC/ST और OBC समुदाय को मिलना सारा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं। सुनिए पीएम मोदी का ये बयान। दोस्तों साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए।
इसका मतलब क्या हुआ? इस बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इनका घोषणा पत्र इस बात का प्रमाण है, जब कांग्रेस नेतृत्व में यूपीए की सरकार सत्ता में थी तब आरजेडी और समाजवादी पार्टी उनके घटक दल थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता। ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा। इसके चलते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकार बच पाए। कांग्रेस, सपा, आरजेडी को जब भी मौका मिलेगा ये एससी, एसटी और पिछड़े जाति के आरक्षण में सेंध लगाकर इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का प्रयास करेंगे। इनकी तरफ से भारत के विभाजन की आधारशिला रखी जा रही है, जिसके लिए वोटरों को इन्हें जवाब देना चाहिए। वहीं मामले के तूल पकड़ते देख लालू प्रसाद यादव ने एक वीडियो साझा किया और सफाई दी। वीडियो में वो कह रहे हैं कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होता है। ये मोदी को पता होना चाहिए। देखिए वीडियो। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मंडल कमीशन हमने लागू करवाया है। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी मंडल कमीशन और उसकी सिफारिशें पढ़ी हैं? मंडल कमीशन में 3500 से अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलता है, जिसमें अन्य धर्मों की भी सैकड़ों जातियों को आरक्षण मिलता है। ये हमसे बड़े और असली ओबीसी नहीं ना है। हमसे ज्यादा गरीबों, पिछड़ों और दलितों की इनको समझ नहीं है। ये लोग बस एक दूसरे को लड़ाते हैं। बाबा साहेब के संविधान और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा दिए गए आरक्षण को खत्म करने की संघियों और भाजपाइयों की पुरानी ख्वाहिश और साजिश रही है। सन 2000 में एनडीए की भाजपाई सरकार ने तो बाज़ाब्ता संविधान समीक्षा आयोग भी गठित कर दिया था। ये लोग संविधान को मानते ही नहीं है। अगर संविधान को मानते तो नफरत फैलाने वाली विभाजनकारी भाषा का प्रयोग नहीं करते। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव राजनीति में एक मंझे हुए नेता हैं। उनका बयान यूं ही नहीं आया है। दरअसल मंगलवार को यानी कि आज 7 मई को देश में लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज हुआ। इसमें बिहार की 5 लोकसभा सीटों अररिया, झंझारपुर, सुपौला, मधेपुरा और खगड़िया में वोट पड़े। कुछ राजनीतिक जानकारों के हिसाब से इस क्रिटिकल समय में ऐसा बयान देना मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने का प्रयास है। हालांकि ये बयान इंडिया गठबंधन को फायदा देगा या बीजेपी को, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी राजनीतिक पारा जरूर बढ़ेगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लालू प्रसाद यादव के बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।